हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द सिंगल पॉइंट स्टडी। और आप लोगों के सामने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लेकर मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ। तो दिस इज़ माय न्यू चैनल सिंगल पॉइंट स्टडी। और आप लोग देख रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है हमारी 10th क्लास में फाइनल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फाइनल एग्ज़ाम में इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं, हमको यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है आपके सामने। तो सबसे पहले हमको समझने वाली बात है कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है हमारे सामने कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, हाउ टू डिफाइन ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं आपको डिफाइन करके बताता हूँ कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली यूज क्या है और क्यों हम इसको पढ़ते हैं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 3 वर्ड से जनरली मिलके बना हुआ है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप TRI, ट्राई, और फिर ग्नो और मेट्री। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है ट्राई फॉर 3 ग्नो मीन्स होता है आपका जो मेजरमेंट करना है आपको किसी भुजा का, मतलब गुनो मीन्स आप बोल सकते हो साइड या भुजा, और मेट्री मीन्स होता है मापन। तो 3 भुजाओं का मापन या त्रिकोणमिति में हम किसी भी चीज़ के एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल आपको ट्रायंगल का ही एंगल मेजरमेंट करना है, या आपको रेक्टेंगल के एंगल का मेजरमेंट करना है, आपको किसी भी दिए हुए, जैसे पुराने ज़माने में क्या था, बहुत सारी चीज़ें जो कॉम्प्लिकेटेड थी तो उनको सॉल्व करने के लिए त्रिकोणमिति का ही जन्म हुआ। आपको ना, अगर मैं यहाँ पे अर्थ पे खड़ा हुआ हूँ और आपको मून पे जाके, चंद्रमा पे जाके कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है और आपको वहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस अगर मेजर करनी है, तो हाउ इज दिस पॉसिबल। सो दिस इज पॉसिबल फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से वो पॉसिबल हुआ। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से क्या हो सकता है। मतलब एक मून में खड़ा व्यक्ति और एक यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तो वहां से यहाँ तक की डिस्टेंस को कितनी आसानी से मेजर कर सकते हैं, 2 लोगों के बीच की दूरी को। उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, उसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था छोटा सा। तो अगर हम पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले हमको बेसिक चीज़ें पढ़नी होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं। साइन को हम ऐसा लिख सकते हैं, SINE को साइन लिखते हैं सिंपली। और दूसरा होता है कोसाइन, कोसाइन को हम कॉस लिखते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास टेंजेंट, टेंजेंट को हम टेन लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास है कोसिकेंट, कोसिकेंट को हम कोसेक लिखते हैं। उसके बाद है हमारे पास सीकेंट, सीकेंट को हम सेक लिखते हैं। उसके बाद है हमारे पास कोटजेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को हम कॉट लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 1 2 3 4 5 6, इन सबको आपको मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी बता दिया कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और आप इसको नोट डाउन जरूर कर लें अपनी कॉपी में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% पेपर में आता ही आता है। और सबसे पहले हम लोगों के पास देख रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात, तो बेसिकली 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है साइन, कॉस, टेन। उसके बाद दिया हुआ है कॉसेक, सेक और कॉट। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो मैंने अपोजिट साइन लगाया है, दोनों साइड तीर का निशान लगा हुआ है। साइन का जस्ट अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का जस्ट अपोजिट सेक होता है, टेन का जस्ट अपोजिट कॉट होता है। तो यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो इस तरह से एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो आने वाले लेक्चर में आपको और भी चीजें, इन चीजों के बारे में, जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, और भी क्या रिलेशन है, और भी क्या आइडेंटिटीज, दैट मीन्स क्या सर्व समीकाएं लग सकती हैं उनमें, तो बहुत सारी चीजें हैं, सीखने लायक हैं, जो कि मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन ए या साइन थीटा बोल सकते हैं हम इसको, ये होता है लंब वटे कर्ण। उसके बाद होता है हमारे पास कॉसेक, कर्ण वटे लंब, ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। कॉस होता है हमारे पास आधार वटे कर्ण, कॉस्ट का जस्ट अपोजिट होता है सेक,
सेक होता है कर्ण बटे आधार। और अगला है हमारे पास टेन, टेन का अपोजिट, टेन होता है लंब बटे आधार, और टेन का जस्ट अपोजिट होता है कॉट, कॉट का जो होता है वो होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ पर आप लोगों को ये थोड़ी याद रखने में हो सकता है कुछ कठिनाई हो, तो इसलिए मैंने एक ट्रिक यहाँ पर अप्लाई की है, लाल बटे कक्का। तो ये जो ट्रिक है जनरली आप लोगों को ये याद कराने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लाल बटे कक्का, ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए। तो ये जो सर्किल लगा हुआ है यहाँ पर साइन का लंब बटे कर्ण, सेकेंड देख रहे होंगे आप कॉस, कॉस के लिए हम आधार बटे कर्ण यूज कर सकते हैं, और थर्ड देख रहे होंगे आप टेन, टेन का लंब बटे आधार। तो दोस्तों अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि साइन कॉस टेन रेगुलर वे में अगर आप इसको याद रख सकते हैं, केवल आपको इतना ही याद रखना है कि साइन कॉस टेन, तो इसको रेगुलर वे में अगर आप याद रख सकते हैं तो साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन बार बार अपने मुंह से बोलिए और आपको वेरी इजीली, बहुत आसानी से ये याद भी हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि साइन का जस्ट अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस्ट का जस्ट अपोजिट होता है सेक, और टेन का जस्ट अपोजिट होता है कॉट। तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है मैंने इसको कक्का को ऊपर रख दिया और लाल को नीचे कर दिया, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे टेन। तो ये जो क्रॉस में मैंने यहाँ पर लगा दिया है, तो ये जो अपोजिट साइन है ये यहाँ पर उठ के चला गया और ये चीज़ नीचे आ गई है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल बने हुए हैं, तो ये वाला ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल की हेल्प से हम क्या सीख सकते हैं, सीखने लायक बात क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो सिंपली एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को हम बोल सकते हैं कि ये हमारा होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में ही कर्ण, लंब और आधार पाए जाते हैं। तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन वो है समकोण त्रिभुज में ही मिलता है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अगर आप दूसरे ट्रायंगल में देखेंगे तो आपको किसी ना किसी चीज़ की कमी हो जाएगी। अगर आप कर्ण और लंब मिलेगा तो आपको आधार नहीं मिल पाएगा। तो हो सकता है तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो केवल आपको समकोण त्रिभुज में ही मिलेगा। और समकोण त्रिभुज में हमको किसी भी भुजा को फाइंड आउट करना रहता है, तो आपने देखा होगा कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो कैसे हम उस थ्योरम को यूज करके अपने जो अन्य एंगल्स हैं वो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और कैसे हम कर्ण की वैल्यू फाइंड करते हैं, कैसे आधार की वैल्यू निकालते हैं, कैसे लंब की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर एंगल बना है, यहाँ पर लंब है। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि लंब नीचे क्यों है, यहाँ पर होना चाहिए और ये आधार यहाँ होना चाहिए। तो आप बिल्कुल गलत हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो एंगल बना हुआ है वो हमारा एंगल बना हुआ है कर्ण के साथ। जब भी आधार और कर्ण के बीच यहाँ पर एंगल बनता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्ण और आधार, जब एंगल यहाँ बनता है तो आधार हमारा कर्ण के सामने होता है। और जब 90 डिग्री का एंगल लंब के साथ हो और कर्ण यहाँ पर, जहाँ पर हमारा कोई भी एंगल नहीं बना है, तो यहाँ पर हमारा लंब होता है। अब ये वाली बात आपको जरूर समझ आ गई होगी और अभी और क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर ए बी सी तीन ये जो नाम दिए हैं मैंने, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नीचे आधार लिया है। तो यहाँ पर जनरली हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जब हम भी क्वेश्चन को देखते हैं अपनी बुक में, तो आप लोग जनरली देखते होंगे कि यहाँ पर जो है आधार हम लोग नीचे ही लेते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये मानसिकता हो जाती है कि हमेशा आधार को नीचे लिया जाता है, लेकिन आपको मैं क्लियर कर दूं कि आधार कभी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हमारा एंगल कहाँ पर बना हुआ है। जहाँ पर हमारा एंगल बनेगा वहाँ पर हमारा आधार होगा। 90 डिग्री से ऊपर अगर हमारा एंगल बना तो हमारा आधार यहाँ पे हो जाएगा, और 90 डिग्री से इस तरफ एंगल बना तो हमारा आधार नीचे की ओर हो जाएगा। तो आपको इतना याद रखना है केवल कि जहाँ हमारा कर्ण के साथ और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो वाला हमारा हिस्सा आधार वाला होता है, और जो अगर ये वाला हिस्सा नहीं होता इसके एंगल के साथ तो ये वाला हमारा हिस्सा लंब वाला हो जाता। लेकिन यहाँ पर मैंने ये थीटा कोण लिया है और ये आधार के साथ फिक्स हो गया है, और यहाँ पर ये मैंने लंब लिया है
और यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं है, कोई भी कोण नहीं है, तो ये हमारा लंब हो जाएगा। ओके, तो आप लोगों को समझ में आया होगा इतना लेक्चर। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और ये जो ट्रिक है आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। और मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ और देख लीजिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं केवल अभी हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अगर कोई भी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट अगर वीडियो को देख रहा होगा तो वो यहाँ पर एक चीज़ और समझ ले कि जो मैंने ये लाल बटे कक्का हिंदी मीडियम वालों के लिए ट्रिक बताई है, सेम टू सेम ट्रिक यहाँ पर PBPHHB है। तो यहाँ पर इसका जो मीनिंग हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये इसका जो ट्रिक मैंने बनाया हुआ है और बहुत सारे लोग टीचर लोग आपको ये बता देंगे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये वाली जो ट्रिक है आप लोग यूज कर सकते हैं। और ये वाली जो है P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और P फॉर परपेंडिकुलर। यहाँ पर H फॉर हाइपोटेनियस, यहाँ पर H फॉर हाइपोटेनियस और B फॉर बेस। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हिंदी में हाइपोटेनियस, हिंदी में हम कर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में हाइपोटेनियस, और यहाँ पर परपेंडिकुलर तो यहाँ पर लंब, यहाँ पर बेस तो यहाँ पर आधार। सेम टू सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप लोगों को कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगी इन सारे क्वेश्चन को सोल्व करने में, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा होगा वो जितनी भी सर्व समीकरण हैं, जितने भी और भी फॉर्मूलेज वगैरह हैं, तो उन सबको मैं आपको पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। क्योंकि त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए सबसे बेसिक जो ज़रूरत होती है वो हम लोगों को त्रिकोणमितीय मान याद होना चाहिए। जैसे मैंने बोला tan 30 तो आपको 1/√3 तुरंत आना चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया tan 45 तो आपको tan 45 की वैल्यू 1 तुरंत पता होनी चाहिए। तो वो सारी वैल्यूज आपको अगर तुरंत डायरेक्टली याद होंगी ना, तो आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा अच्छे से वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे ये सारी चीज़ें, और मैंने आपको पूरे अच्छे से क्लियर तरीके से बिल्कुल क्लियर ही कर दिया है कि आप लोग इन सारी चीज़ों को रट लें। आप लोग ये फॉर्मूले की हेल्प से, ये जो ट्रिक बताई है मैंने, इसको ज़रूर याद रखें, क्योंकि अगर आप इसको भी भूल गए तो फिर आप शायद फंस सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको एग्ज़ाम में नहीं फंसना है, जो भी डाउट है वो यहाँ पर क्लियर कर लें। और आप लोग अगर इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। और आप लोग याद रखिए कि मैं पूरा त्रिकोणमिति चैप्टर है पूरा कवर करने वाला हूं आप लोगों के लिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको लेक्चर दूंगा। तो आप लोगों को एक सिंगल चीज़ भी नहीं छूटेगी, और आप लोग जितने भी हैं 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि 6th 7th 8th 9th क्लास में ये आपसे पूछा नहीं गया है, लेकिन 10th क्लास में डायरेक्टली आपके सामने ये चीज़ आती है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल गाइज। आप सभी लोगों का इस वीडियो लेक्चर के साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।